खरगोन संसदीय क्षेत्र में चुनाव प्रचार बढ़ते पारे की तरह तेज हो गया है। मंगलवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने सेगांव में महती चुनावी सभा कर आदिवासी वोट साधने का प्रयास किया। उन्होंने खरगोन बड़वानी कांग्रेस प्रत्याशी पोरलाल खरते और खंडवा प्रत्याशी कांग्रेस नरेंद्र पटेल को जिताने की अपील की। दोपहर करीब 2 बजे गांधी का हेलीकॉप्टर सेगांव पहुंचा। गांधी ने देवी श्री लालबाई फुलबाई माताजी मंदिर में पूजन के बाद सभा ली। सभा में गांधी ने हाथ में संविधान की किताब लेकर भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि यह चुनाव आरक्षण बचाने का चुनाव है, जो भी देश के गरीब लोगों को मिला है। जल, जमीन, जंगल, रोजगार सारा संविधान ने दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन बना लिया है, वे आरक्षण को बदलना चाहते हैं, इसे रद्द करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। अगर संविधान खत्म हो गया तो जो भी अधिकार आपको मिले हैं सारे गायब हो जाएंगे। हिंदुस्तान में केवल 22-25 अरबपति लोगों का राज रहेगा। अगली इंडिया गठबंधन सरकार में सारे गरीब परिवार की लिस्ट बनेगी। हर परिवार से एक महिला का नाम चुनेंगे। साल के 1 लाख रुपये डालने जा रही है, महीने के 8,500 रुपये। गांधी ने इस योजना की बात कहते हुए कहा कि रुपये सीधे खाते में आएंगे, खटाखट खटाखट। इस पर तालियां भी बजी। मोदी ने कुछ लोगों को करोड़पति बनाया, हम करोड़ों को लखपति बनाने जा रहे हैं। हम किसानों को कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे, इससे किसानों को जबरदस्त फायदा होगा। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीत पटवारी, अरुण यादव, बाला बच्चन, विजयलक्ष्मी साधो, सचिन यादव, केदार डावर, रवि जोशी आदि मंचासीन थे। सभा के दौरान निमाड़ मालवा के कद्दावर नेता माने जाने वाले अरुण यादव को भी गांधी ने प्राथमिकता दी। उन्होंने अपने भाषण की समाप्ति पर कहा कि यहां अरुण यादव भी आए हुए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। निमाड़ मालवा अंचल के वरिष्ठ कांग्रेस नेता अरुण यादव प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रहे हैं। कोविड हुआ, मोदी जी आपसे कहते हैं भाई और बहनों थाली बजाओ, थाली बजाओ। ये फर्क है भाई और बहनों। हमारे प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जिताइए, कांग्रेस पार्टी को यहां जिताइए और दोनों को लोकसभा में भेजिए। ये आपकी वहां पे रक्षा करेंगे, आपकी आवाज उठाएंगे और आपका जल, जंगल और जमीन उसकी रक्षा करेंगे वहां पे। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और यहां अरुण यादव भी आए हुए हैं, उनका भी मैं यहां स्वागत करता हूं। अग्निवीर स्कीम यहां लागू किया है। अब 2 करोड़ युवा पूछ रहे हैं, नरेंद्र मोदी से पूछ रहे हैं आपने हमें झूठ क्यों बोला। मैं आपको, हिंदुस्तान के युवाओं को रास्ता दिखाना चाहता हूं। हमारे मैनिफेस्टो में हमने एक युवाओं के लिए क्रांतिकारी काम किया है। योजना का नाम पहली नौकरी पक्की। जैसे हम मनरेगा में अधिकार देते हैं, रोजगार का अधिकार, वैसे ही हम हिंदुस्तान के ग्रेजुएट्स को, कॉलेज और यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स को, डिप्लोमा होल्डर्स को एक अधिकार देने जा रहे हैं। आदिवासी युवाओं को, दलित युवाओं को, पिछड़े वर्ग के युवाओं को, जो भी ग्रेजुएट है, जिसने भी ग्रेजुएशन की है, उसे हम 1 साल की नौकरी देने जा रहे हैं। उसमें ट्रेनिंग मिलेगी और बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए, 8,500 रुपए खटाखट 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 महीने के महिला से काम करती है। हाँ, तो ये जो महिलाएं हैं ये दुगना काम करती हैं, इसीलिए इनके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए जाने वाला है। अब मैं जानता हूं कि पैसा उनके बैंक के अकाउंट में जाएगा, मगर इसका फायदा पुरुषों को भी होगा, मिलेगा। उनके बैंक अकाउंट में जाएगा, मगर अंत में फायदा आपको भी होने वाला है। खटाखट खटाखट खटाखट। कल नरेंद्र मोदी आएंगे, उनके भाषण में बोलना खटाखट खटाखट खटाखट। उनसे कहना जो आपने अरबपतियों के लिए किया वो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, खारगे जी हिंदुस्तान के गरीबों के लिए करने जा रही है। भाइयों और बहनों,
नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ युवाओं को कहा था कि मैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। झूठा वायदा था। यहां की कॉटन इंडस्ट्री खत्म कर दी। छोटे व्यापारी जो थे, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले थे, उन सबको खत्म कर दिया। फैक्ट्रियां बंद करवा दी गलत जीएसटी और नोटबंदी के कारण। जीएसटी नोटबंदी भाइयों और बहनों अरबपतियों के लिए किया गया था। नरेंद्र मोदी अदानी जैसे लोगों की मदद करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने नोटबंदी और गलत जीएसटी लागू किया।